हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, अगर किसी भी ट्रेडर को ऑप्शन दिया जाए या किसी भी ट्रेडर को चॉइस दी जाए कि वो ऑप्शंस में बाइंग करना चाहते हैं या सेलिंग करना चाहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग चूज करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, ऑप्शन सेलिंग में देयर इज अ सक्सेस रेट और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 70%। टेक्निकली अगर आप बिना किसी स्ट्रेटजी के ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एनीवेज नेचुरली ऑप्शन सेलिंग में आपका सक्सेस रेट या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि मार्केट के फ्लैट रहने पर भी आपको प्रॉफिट होता है, मार्केट के थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाने पर भी आपको प्रॉफिट होता है और मार्केट के आपके फेवर में जाने पर तो आपको प्रॉफिट होता ही है। दोस्तों, अभी तो बिना स्ट्रेटजी के ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। अगर आप स्ट्रेटजी लगा लें, कभी कभी आप इसके सक्सेस रेट को या इसकी प्रोबेबिलिटी को 80%, 85%, 90% तक भी लेकर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जितना बड़ा आपको चाहिए होगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी उतनी छोटी होती जाएगी। लेकिन नॉट एवरीवन इन द मार्केट इज चेजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। अ लॉट ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स शुड एक्चुअली बी चेजिंग द प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो इसी थॉट प्रोसेस को डेडिकेटेड है। कैसे आप एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ अपने लिए क्रूड ऑयल में ऑप्शन सेलिंग करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे साथ साथ धन चार्ट्स ओपन करके रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, धन का ओटी वेब ऑप्शन ट्रेडर का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी ओपन करके रखिएगा। हम धन के ओटी वेब को यूज करेंगे, उसके क्वांट मोड को यूज करेंगे, स्ट्रेटजी बिल्डर को यूज करेंगे। ये सारी चीजें यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जनरेट कर सकते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विल बी हाई। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप एंड ओटी ऐप राइट नाउ, क्योंकि यहां पर आप अपने फिंगर टिप्स पे एक क्लिक पे पूरी मार्केट्स का एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। दिन भर में जितने डेटा आ रहे हैं वो सब आप यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। कौन से ऑप्शंस का ओआई इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे काम कर रही हैं, ये सारी चीजें आप धन के ऐप पे और धन के ओटी ऐप पे दोनों पे आराम से ट्रैक कर सकते हैं। चलिए आइए, विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। और यहां पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है। अब दोस्तों, हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें क्रूड ऑयल का 1 आवरली चार्ट डिप्लॉय करना है। तो यहां पर मेरे सामने क्रूड ऑयल का 1 आवरली चार्ट है। आप चाहे तो क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं क्रूड ऑयल का चार्ट अप्लाई करता हूं। ये रहा मेरा क्रूड ऑयल और मैं एमसीएक्स का नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक्सपायरी को सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन में आपका थीटा डीके का बेनिफिट तो बहुत ज्यादा शार्प मिलता है, लेकिन टाइम वैल्यू कुछ खास बची नहीं होती है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट भी आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में याद रखना है कि एक्सपायरी से 5-6 दिन पहले से आपने इसको नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट कर देना है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट मंथ में चला गया। अब या तो यहां पर मुझे कॉल सेल करनी है या फिर पुट सेल करनी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट्स में ग्लोबल इवेंट चल रहे हैं तो यहां पर आप हेज करके जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में ग्लोबल इवेंट्स नहीं चल रहे हैं तो आप बिना हेज के कम पोजीशन लेकर जाइए। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हेज करके जाइए। इवन दो अगर आपको हेजिंग का खास बेनिफिट नहीं भी मिले तो भी आप हेजिंग करके जाइए। ये हेजिंग सिर्फ आपको मार्जिन का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती है, ये आपके लिए इंश्योरेंस का काम करती है। तो यहां पर हम देखते हैं कहां पर हमें कॉल सेल करनी है और कहां पर हमें पुट सेल करनी है। तो थोड़ा सा पीछे के डेटा की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है, अब बहुत पुराने डेटा पे मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हैं यहां पर लिक्विडिटी पूरी ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराने नहीं होते, क्योंकि ये एफएनओ वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब यहां पर दोस्तों आप नोटिस करेंगे क्रूड ऑयल का एक बिहेवियर। क्रूड ऑयल का एक खास बिहेवियर ये है कि जैसे ही क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा महंगा होना शुरू हो जाता है तो इंडस्ट्रीज और कंपनीज जो इसको प्रोड्यूस करती हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी, बिकॉज दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस हायर प्राइस। ऐसा करने पर प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। जब प्राइसेस बहुत नीचे आ जाते हैं तो कंज्यूमर्स इसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। थिंक ऑफ द पेट्रोल पंप ओनर्स, वो क्रूड ऑयल तो नहीं, ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल को, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और अगर ऑयल प्राइसेस बहुत लंबे टाइम तक नीचे रहते हैं तो नोटिस किया गया है कि गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो आप सोचिए, यहां से क्रूड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जब प्राइसेस नीचे जाएंगे तो यहां से प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश मिलता है, और प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं सप्लाई की वजह से प्राइसेस को नीचे की तरफ पुश मिलता है। तो जब वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, यहां पर इस एरिया पे मुझे नजर रखनी है। और कैसे रख सकता हूं, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है विच इज विलियम परसेंटेज आर। तो मैंने विलियम परसेंटेज आर, आपने पहले भी मुझे बहुत बार यूज करते हुए देखा होगा, मैं आरएसआई की जगह विलियम परसेंटेज आर यूज करता हूं। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इसको 14 पीरियड नहीं, मैं इसको 140 पीरियड में यूज करता हूं।
तो यहां पर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूं और इसके 140 पीरियड को यहां पर यूज कर लेता हूं। सबसे अच्छी बात विलियम परसेंटेज आर की ये है कि वो एक बार ऊपर सस्टेन करने के बाद जब वो नीचे आता है तो यहां से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। यहां पर आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 5,400 रुपए से लेकर अप्रोक्सीमेटली 5,050 के आसपास तक की एक सिंगल डायरेक्शन रैली आपको देखने को मिली डाउन साइड की। यहां पर आपके सारे के सारे थीटा डीके हो चुके होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। अब यहां पर कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं लेने चाहिए, जैसे कि यहां पर भी जब ये ओवरबॉट से नीचे आ रहा है ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है विच इज RSI। तो दोस्तों यहां पर हमें सिर्फ वो वाले ट्रेड्स लेने हैं जिसमें RSI का अपर जोन है 60, लोअर जोन है 40, मिडल जोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ ऐसे ट्रेड्स जहां पर विलियम परसेंटेज आर में ओवरबॉट जोन से लंबे पीरियड तक मार्केट सस्टेन करने के बाद जब वो -20 के लेवल से नीचे आती है, एट द सेम टाइम RSI में भी ओवरसोल्ड, मतलब जो हमारा 40 वाला ओवरसोल्ड जोन है उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रही है। जैसे यहां पर देखिए नहीं किया लेकिन इस जगह पर कर रही थी। तो जब इस जगह पर उसने करना शुरू किया, यहां पर देखिए इस जगह पर वो ओवरसोल्ड जोन में सस्टेन कर रही थी। यहां पर चल रहा है 39.20, 35.87, ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो 35.87 पर भी अगर आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, यहां देखिए उसके बाद आपको 7 दिनों के अंदर 5% का मूव देखने को मिला। अब इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे धन के OT वेब पे। यहां पर हम जाएंगे स्ट्रेटजी बिल्डर पे और यहां पर हम क्रूड ऑयल सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहां पर चाहें तो क्रूड ऑयल मिनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर क्रूड ऑयल सिलेक्ट कर सकता हूं। तो क्रूड ऑयल मिनी दोनों आप इस ट्रेड को यूज कर सकते हैं और आप इस ट्रेड को फ्यूचर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्रूड ऑयल मिनी में फ्यूचर शॉर्ट सेल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं पर्सनली ऑप्शन सेलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं कंपेयर टू फ्यूचर्स के। तो यहां पर मैंने क्रूड ऑयल के ऑप्शंस लगा लिए हैं। मैं चलता हूं यहां पर क्वांट मोड पे। क्वांट मोड पे अब मैं चलूंगा डेल्टा पे। 14 जनवरी नहीं, मुझे चाहिए 17 फरवरी वाली एक्सपायरी। और यहां पर अब जो मैं डेल्टा यूज करने वाला हूं वो होगा अप्रोक्सीमेटली 0.25 के आसपास और मैं इस कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा। अब आप यहां पर देखिए ये मार्केट नीचे जाएगी। मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,90,000 रुपीस के आसपास की है और अगर ये मार्केट फ्लैट भी रहती है तो भी मुझे एक्सपायरी तक अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता है, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए मैंने 14 जनवरी एक्सपायरी लगाया है, लेकिन क्योंकि मैं अभी फरवरी के बहुत क्लोज हूं, मैं आपको फरवरी एक्सपायरी भी लगा के दिखाऊंगा, लेकिन आपका चार्ट ऐसा दिखेगा। अब ब्रॉडली देखिए ये तो अभी हम एक्सपायरी से सिर्फ 2 दिन दूर बैठे हुए हैं तो भी मुझे 2-2.5% के आसपास की सेफ्टी मिल रही है। सोचिए हम एक्सपायरी से जितना दूर होंगे यहां पर सेफ्टी लेवल उतना ज्यादा रहेगा। अब आप देखिए ये ऑप्शन की मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 रुपए के आसपास की है और अगले 3 दिन के अंदर इसमें मुझे 1% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। और अगर मैं इस स्ट्रेटजी को नेक्स्ट मंथ पे लेकर जाता हूं तो नेक्स्ट मंथ पे 0.25 डेल्टा मुझे नहीं चाहिए, इवन 0.1 डेल्टा विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप नोटिस कीजिए कितनी ऊपर तक 12-13% तक की मुझे सेफ्टी यहां पर मिली हुई है। मार्केट के नीचे जाने पर तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, मार्केट के ऊपर जाने पर भी बहुत लंबे पीरियड तक सेफ हूं। यहां पर मैं आपको कुछ ट्रेड्स और दिखाता हूं। यहां पर देखिए अब हमें बाय ट्रेड कब लेना है, हमें बाय ट्रेड तब लेना है जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ निकलती है और मेरा RSI जो है वो यहां पर सस्टेन करता रहता है। तो यहां पर मुझे ट्रेड कब लेना है, जब मेरा विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी से ऊपर जाए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा RSI भी अपने 60 वाले जोन के ऊपर होना चाहिए, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां पर जाकर ऐसा होता है, मेरा विलियम परसेंटेज आर सस्टेन कर रहा है, मेरा RSI सस्टेन कर रहा है, इस जगह पर मुझे ट्रेड मिला। और यहां पर आप फिर देखिए जहां पर मुझे ट्रेड मिला यहां से आपको क्रूड ऑयल में अप्रोक्सीमेटली 4 दिन में 3% का मूव देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने लंबे पीरियड तक आपके इस 20 डेल्टा को, यहां पर भी हम देख लेते हैं, अगर प्राइसेस 5,150 पे चल रहे हैं तो आपका 20 डेल्टा बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा या 25 डेल्टा बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा। मार्केट ने एक बहुत लंबे पीरियड तक आपके लेवल को ब्रेक ही नहीं किया है। फॉरगेट अबाउट ब्रेकिंग, आप तो एनीवेज यहां पर ऑप्शन सेलिंग छोड़िए, आप ऑप्शन बाइंग में भी यहां पर प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऑप्शन सेलिंग तो आपको पूरा थीटा डीके का बेनिफिट यहीं पर प्रोवाइड कर देगा। अगले 4 दिन के अंदर आपको डेल्टा और थीटा दोनों की तरफ से यहां पर फायदा मिल जाएगा। इसके बाद हम कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं। यहां पर अगेन देखिए विलियम परसेंटेज आर जब लंबे पीरियड तक सस्टेन करने के बाद, देखिए ऐसे वाले ट्रेड्स को हम यहां पर नहीं लेंगे, ऐसे ट्रेड्स को नहीं लेंगे। हमने दोनों टाइम जहां पर ट्रेड्स लिया नीचे के लेवल पर भी लंबे पीरियड तक सस्टेन कर रहा था
ऊपर के लेवल पर भी लंबे पीरियड तक सस्टेन कर रहा था, हम ऐसे ट्रेड्स को ही यहां पर लेंगे। तो एक बुलिश ट्रेड हमें यहां पर मिला, एक बियरिश ट्रेड्स हमें यहां पर मिला, और यहां पर मार्केट ने शार्प मूव तो नहीं दिया लेकिन बड़ा मूव तो दिया। उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा यहां पर बुलिश मूव दिया। तो यहां पर जब जब भी मार्केट ऐसे बुलिश और बियरिश मूव देगी, आप यहां पर क्वांट मोड पे आएंगे और 0.1 से 0.2 डेल्टा के आसपास का ऑप्शन को आप सेल करेंगे, और यहां पर यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ऑप्शन बाय भी करेंगे। तो अगर आप यहां पर 17 फरवरी वाला ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, क्लोजेस्ट डेल्टा 0.1 का है, तो यहां पर क्लोजेस्ट डेल्टा, अगर आप कॉल की बात कर रहे हैं, 0.05 का डेल्टा आप यहां पर बाय भी कर सकते हैं। और अगर यहां पर 0.2 डेल्टा आप सेल कर रहे हैं तो शायद 0.1 डेल्टा भी अगर आप सेल करेंगे तो भी चलेगा। आप नोटिस कीजिए, आप अपनी करंट मार्केट प्राइस से लॉस वाले सिनेरियो में बहुत लंबा आपको यहां पर गैप मिल रहा है। इतना गैप है कि वो चार्ट पे पूरा भी नहीं आ रहा है। आप यहां पर देखिए, अगर आप थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाते हैं, 0.3 डेल्टा अगर आप सेल करते हैं, 0.1 डेल्टा अगर आप बाय करते हैं, तो भी आपको महीने का 4.26% रिटर्न मिल रहा है। आज से अप्रॉक्सीमेटली एक महीने के गैप में 4.25% रिटर्न, और वहां पर भी आपका जो गैप है ऑपोजिट पोजीशन का वो 10% ऊपर है। मतलब मार्केट 10% ऊपर जाएगी तो जाके आप लॉस में आना शुरू होंगे। अगर मार्केट एक्सपायरी पे 10% दूर बंद होगी तो आपको लॉस होगा। अदरवाइज आप 3 तरीके की वजह से अगले 3-4 दिन में थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिलता है, आप पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके यहां से निकल जाएंगे। दोस्तों, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो यहां पर मैंने 0.3 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल किया, 0.1 डेल्टा का कॉल ऑप्शन बाय किया, और आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं आपने 148 का प्रीमियम रिसीव किया, 64 का प्रीमियम पे किया, और आप लॉस मेकिंग टेरिटरी से 11% दूर है। दोस्तों, 3-4 दिन में अगर आपको यहां पर 1 से 2% के आसपास का आरओआई मिल जाए, आप यहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। आप यहां पर देखिए, आपके मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ऑप्शन सेलर को अगर कंसिस्टेंटली हर महीने का 1 से 2% के आसपास का रिटर्न मिल जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दोस्तों, आप यहां पर चाहें तो फास्ट क्रिएट करके अपने लिए बियर कॉल या बुल पुट स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर कर ली। तो आपने जो कॉल सेल करनी है, यहां पर हम उसकी एक्सपायरी चेंज कर देते हैं, 17 फरवरी कर देते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, आप 298 का ऑप्शन बेच रहे हैं, 254 का प्रीमियम बाय कर रहे हैं। इतने प्रीमियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहां पर क्लोजेस्ट प्रीमियम पे चले जाते हैं। हम जो ऑप्शन बेच रहे हैं, हम उसमें फॉर एग्जांपल 100 का प्रीमियम बेच देते हैं, अराउंड 30 का प्रीमियम यहां पर बाय कर लेते हैं। आप देखिए, आप करंट मार्केट से लॉस मेकिंग टेरिटरी से कम 4.5% दूर हैं, और आपको 11.5% के आसपास का रिटर्न आप अर्न कर पा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.94 लाख का मार्जिन पे करके। तो दोस्तों, आप फास्ट क्रिएट से जाके भी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, आप क्वांट मोड से भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि विलियम परसेंटेज आर अगर लंबे पीरियड तक ओवरबॉट जोन में है, वहां से जब वो नीचे आता है और आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो जाती है, मैंने आरएसआई के ओवरसोल्ड जोन को 40 डिफाइन किया था और आरएसआई के ओवरबॉट जोन को 60 डिफाइन किया था। तो जब विलियम परसेंटेज आर सिर्फ नीचे आना शुरू करता है, आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाता है, यहां पर मुझे ओटीएम कॉल बेचनी है। जितनी दूर की कॉल उतनी अच्छी बात है। विलियम परसेंटेज आर जब बहुत लंबे पीरियड तक ओवरसोल्ड रहता है, वहां से रिकवर करता है और आरएसआई ओवरबॉट जोन में चला जाता है, यहां पर मुझे ओटीएम पुट ऑप्शन बेचनी है। 0.30 या 0.25 डेल्टा से ऊपर का डेल्टा आप नहीं बेचेंगे, आपको बहुत ही सेफ प्ले करना है। तो 0.1, 0.15, 0.20 के आसपास का डेल्टा बेचिए और अप्रॉक्सीमेटली 0.05 या 0.1 डेल्टा को परचेज कर लीजिए। हेज जरूर करके जाइएगा, ये आपको नेचुरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों, कैसे लगी आपको स्ट्रेटजी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.